वही सारे स्टेप्स। ये हमारी कमांड विंडो है, तो हमने ऑन किया। MySQL में जो सबसे पहली कमांड आपको बार बार बताई गई है वो है आपकी शो डेटाबेसेस, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है। शो डेटाबेसेस में मेरे पास ये डेटाबेस है और अभी तक मैं डेमो का यूज कर रहा हूं, तो मैं यूज डेमो। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं? शो टेबल्स, एम्प्लॉय एंड जेड। तो एम्प्लॉय में हम देखते हैं कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या क्या डेटा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप यहां पर देखेंगे कि एम्प्लॉय टेबल सारे डेटास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ओके, तो क्वेरी थी हमारी कि व्हाट इज डिलीट एंड व्हाट इज ड्रॉप। तो अगर मैं डिलीट की बात करता हूं तो मैं समझा देता हूं। डिलीट, डिलीट किस काम आती है? तो दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ रो और टपल ऑन कंडीशन। अगर मैं डिलीट की बात करूं तो इस डिलीट को हम यूज करते हैं कि अगर हमें अपने टेबल में से किसी भी टपल या किसी भी रो को कंडीशन देके डिलीट करना। ओके, तो इसके लिए जो सिंटेक्स है वो आपका चलेगा डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपकी टेबल है, वेयर कंडीशन एंड टर्मिनेशन। तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा सिंटेक्स होगा। ओके, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जो भी आप कंडीशन देना चाहते। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास मेरी टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो इसको मैं कैसे चलाऊंगा? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, कोई भी कंडीशन लगा दीजिए। मैंने लगाया पोस्ट इक्वल्स टू अकाउंट, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पोस्ट इक्वल्स टू अकाउंट, एंटर कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? जीरो रो, वन रो इफेक्टेड, यानी किसी एक रो पर या किसी एक रिकॉर्ड पर इंपैक्ट पड़ा है, तो इसको क्रॉस चेक करते हैं। सेम क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस कमांड का इंपैक्ट ये पड़ा है कि अकाउंट वाला जो ये रिकॉर्ड है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अमित 5000, और ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो इससे ये सेट होता है कि अगर हम डिलीट कमांड चलाते हैं तो उससे आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि आपका ड्रॉप कमांड क्या हो। ओके, तो अभी हम ड्रॉप की बात करते हैं। तो जो ड्रॉप है, इट इज यूज्ड टू डिलीट एनी, कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। स्कीमा और रिलेशन और टेबल। टू डिलीट एनी स्कीमा कॉमा रिलेशन कॉमा टेबल। इससे ये पता चलता है कि स्कीमा, रिलेशन और टेबल ये सब एब्रिविएशंस हैं और ये तीनों सेम होते हैं। अगर कहीं पर आपको स्कीमा बोला जा रहा है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वो एक टेबल के बारे में बात कर रहा है। अगर आपके सामने रिलेशन बोला जा रहा है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वो हम टेबल की बात कर रहे हैं। और टेबल तो हम जनरल वर्ड्स में टेबल बोलते ही हैं। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स होगा, क्या होगा? DROP, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। मान लीजिए मैं अपनी टेबल एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहता हूं, तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, कंडीशन सिंबल, आपकी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। करके देखते हैं। ओके, मैं यहां पर कुछ देखता हूं कि क्या मेरे पास एक कोई और टेबल भी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जेड। तो मैं डेमो के लिए एक नई टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
क्रिएट टेबल बीवी या आरबीआईटी, ठीक है, आईडी इंटीजर 20, नेम vocab 20, टेबल क्रिएटेड, इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, रिजल्ट इनटू वैल्यूज 1, राम 10, टू श्याम। अगर किसी भी क्वेरी में किसी को दिक्कत हो तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो हमने इसको एक अलग टेबल बनाया, क्रिएट टेबल आरबीआईटी, और आरबीआईटी के अंदर मैंने 2 वैल्यूज डाल दी, और इस टेबल को दिखा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आरबीआईटी। ओके, व्हाट विल हैपन, यू हैव द डेटा व्हिच यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड। नाउ फर्स्ट मैं वापस से आपको प्रीवियस स्टेटमेंट पे लेके जाता हूँ कि डिलीट का मतलब क्या था। दैट इन डिलीट ऑप्शन यू कैन डिलीट अ रो और अ टपल, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड हम डिलीट करते हैं, इसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे मेंशन है, दिस वन। बट ड्रॉप क्या करेगा, पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर दे। देखते हैं, तो DROP ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम मैंने यहाँ पे आरबीआईटी लिया था, और अब क्या ये टेबल डिलीट हुई है, ये कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे रिकॉर्ड देखना है तो मुझे अपनी कमांड चलानी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आरबीआईटी। अगर ये टेबल होगी तो ये डेटा रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो व्हाट विल हैपन, ये कोई रिकॉर्ड भी रिप्लेस नहीं करेगा। देख लीजिए, टेबल demo.rbit doesn't exist. Okay, टेबल demo.rbit doesn't exist. अच्छा, मैं आपको एक कमांड चला के दिखा रहा हूं, चलो ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो डॉट, ध्यान से देखिए, मैंने एक कमांड चलाई, अब इसी कमांड को मैं वापस चला रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इन दोनों कमांड का जो आउटपुट है वो सेम ही है, मगर रिप्रेजेंटेशन में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं यहां पे देखूंगा तो मैंने चलाया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहां पे मैंने चलाया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो डॉट एम्प्लॉय। तो ये जो डेमो डॉट एम्प्लॉय है, इसको हम इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखने का तरीका बेसिक क्या है कि ये बता रहा है सेलेक्ट कीजिए सब कुछ, स्टार मतलब ऑल, फ्रॉम डेमो, यानी कि डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हमारे डेटाबेस का नाम है डेमो डॉट एम्प्लॉय, यानी कि इस डॉट की हेल्प से आप डेटाबेस में रखी हुई किसी भी टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और इजीली समझाता हूं। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो है डेटाबेस आरबीआईटी। अब अगर आपको और आरबीआईटी में कुछ टेबल्स पड़ी हुई हैं, मान लीजिए एक टेबल है आपकी स्टूडेंट, मान लीजिए एक टेबल है आपकी अकाउंट्स, मान लीजिए एक टेबल है आपकी ईएमपी यानी कि एम्प्लॉय। अगर आपको इस टेबल को एक्सेस करना है, तो सारा डेटा देखना है, तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि नॉर्मली हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बट कभी कभी स्टैंडर्ड परफॉर्म में अगर आप आगे जब पढ़ेंगे, जब आप इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो आपको इसको दूसरे वे में, जो दूसरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इस टेबल को एक्सेस करने का या रिप्रेजेंट करने का, वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल क्या है मेरी, आरबीआईटी, यानी सॉरी डेटाबेस क्या है मेरा, आरबीआईटी, डेटाबेस डॉट, यानी कि आप डेटाबेस से एक्सेस कर रहे हो। अब उसके आगे आप किस टेबल को एक्सेस करना चाहते हो, मैं स्टूडेंट को करना चाहता हूं, और सबमिशन। तो ये 2 मेथड्स है जिसको मैंने आपको समझाया। ये अक्सर बच्चों को क्लियर नहीं होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
कि फॉर एन एग्जाम्पल कि दैट इफ वी हैव डिलीटेड अ डेटा, कैन वी retrieve it? Once you have deleted a data, can we retrieve it? तो उसका जवाब है yes, retrieval is possible. Retrieval is possible. मगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप किस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो. मींस आदर यू आर यूजिंग MySQL, or maybe conditions are different. You are using SQL. Sorry, if you are using MongoDB, it is also a very good database which are mostly using right now. तो उसमें भी कुछ conditions हो सकती हैं. और if you are using Oracle, definitely you can, but conditions apply. बिल्कुल हो सकती है. और इस कंडीशन, बेसिकली वो कंडीशन क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, हम अपनी एक टेबल पे आते हैं एम्प्लॉय वाली. इसमें थोड़ा रिकॉर्ड कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड बढ़ा देता हूं. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज टीम अमित. आपको पहले भी बताया गया था कि अगर कुछ ऐसा है तो डबल कोट्स के अंदर 40,000 कर देते हैं, और इंजीनियर था तो सीए कर. देखिए वैल्यूज बढ़ गई, और थोड़ा वैल्यूज होगी हमारे पास, तो हमें इम्पैक्ट का पता चल जाए. तो ये थोड़ा गलत हो गया, बिकॉज टू ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो मैं इसको थोड़ा सा नहीं चाह रहा था करना. तो व्हाट वी डू, नथिंग एल्स, हम इसको चेंज कर देते हैं. मेरे पास एक कमांड ऑलरेडी है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू. अब वो सारे ही डिलीट हो गए. चलिए कुछ नहीं, अब इंसर्ट कमांड चला देते हैं. अब हम वापस से ऐड कर देंगे. ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेस्ट रहेगा. मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और नाउ मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, चेंज करके. अब मेरे पास सफिशिएंट डेटा है. नाउ व्हाट आई डू इज वेरी सिंपल, आई जस्ट एक्सेस द क्वेरी. ओके, फॉर व्हाट, टू शो द डेटा. ये मेरे पास what I'm trying to show, I'm trying to show one solution that if a data is going to be deleted, it can be retrieved or. तो मेरे पास 4 डेटा, मेरे पास, मैं आईडी के हिसाब से बता रहा हूँ, that we have the 4 records or 4 tuples. Now one of them I'm going to delete. तो क्वेरी चलाते हैं, मैं क्वेरी बता चुका हूँ, delete from employee where id equals to 4. ओके, क्वेरी सक्सेसफुल, इफेक्ट हुई, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा है. पड़ा या नहीं पड़ा है, क्रॉस चेक कर लेते हैं. बिल्कुल पड़ा है. ऊपर वाली टेबल और इस वाली टेबल में देखेंगे तो यहाँ मेरे पास रिकॉर्ड है, बट मैंने यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर दिया डिलीट, और ये रिकॉर्ड अब यहाँ पर कहीं पर भी. एक कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं रोल बैक. अगर आप सिंपल रोल बैक चलाएंगे तो इट विल बी एग्जीक्यूट. मैं चलाता हूं रोल, ये मेरा रोल बैक नहीं चली. क्या एरर है, चेक कर लेते हैं. मे बी स्पेस का एरर होगा. रोल बैक, यस, एग्जीक्यूटेड, बट द आउटपुट इज 0 रोज इफेक्ट, यानी कि किसी रो पे कोई फर्क नहीं पड़ा है. तो इसका क्या मतलब है कि रोल बैक एक ऐसी कमांड होती है जो आपके डिलीट ऑपरेशन को रोल बैक कर देती है, वापस से ओरिजिनल कंडीशन में ले आती है. तो मैंने जो आईडी 4 डिलीट करी है, रोल बैक करने के बाद वो वापस से आ जानी चाहिए. अब वो आई है या नहीं आई है, क्रॉस चेक करते हैं. तो नहीं आई. व्हाट इज हैपेंड,
because MySQL contains some kind of constants. What kind of constants? सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि basically what are the constants. It is one of the most important topic. Whenever you just going forward in your DBMS lectures, you find this word so many times. Constants का बहुत ही simple meaning होता है rules and regulations. अगर मैं ये कहता हूं कि प्राइमरी की से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं तो दे विल बी नोन एज प्राइमरी की कांस्टेंट. मैं ये कहता हूं कि आपकी टेबल में ये होना चाहिए तो दैट विल बी नोन एज दैट कांस्टेंट. ओके, अब मान लीजिए आप कॉलेज आते हैं, आप लोगों को एक सख्त हिदायत दी गई है दैट आपको वेल ड्रेस्ड स्कूल ड्रेस में आना है तो दैट विल बी नोन एज स्कूल ड्रेस कांस्टेंट. आप किसी एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में आपको यह कहा जाता है कि यू हैव टू वियर, सॉरी मैं आपको कहता हूं आपको एग्जाम में अपना एडमिट कार्ड लेकर हर हालत में आना है. विदाउट एडमिट कार्ड यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन. देन इट विल बी नोन एज एडमिट कार्ड कांस्टेंट. ऐसे ही जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे या एंटिटी पे आप कोई रूल लगा देते हैं दैट विल बी नोन एज, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक प्राइमरी की होनी चाहिए, प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करना चाहिए टेबल के अंदर, तो वो कहलाएगा प्राइमरी की कांस्टेंट. आने वाले टॉपिक्स में इसको हम बहुत डीपली एंटरटेन करेंगे. तो पहले मैं आपको भी समझा रहा हूं रोल बैक. ओके, तो रोल बैक में क्या होता है कि नहीं हुआ ये, तो अब अगर मुझे रोल बैक चलाना है तो रोल बैक को चलाने से पहले मुझे एक कमांड टाइप करनी होगी, स्टार्ट ट्रांजैक्शन. अगर आपने इस कमांड को टाइप नहीं किया तो आपकी रोल बैक एग्जीक्यूट नहीं होगी. स्टार्ट ट्रांजैक्शन, तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन एक कमांड है. अब मैं डिलीट कमांड चला, ध्यान से देखिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डिलीट फ्रॉम दिस सेम क्वेरी है, बस आईडी मैंने चेंज करी 3. तो ये जो 3 कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये जो मेरा देव है, देव वाला ये जो डेटा है मेरा जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दैट विल बी गोन डिलीटेड. ओके, व्हाट विल हैपन, वन रो अफेक्टेड, यानी कि ये डिलीट हो गया. मुझे चेक करना है कि क्या ये डिलीट हुआ है. इसके लिए मैं वापस से एम्प्लॉय को चेक, यस इट इज. अब देखेंगे थर्ड वाला डेटा डिलीट हो गया. अब मैं चला रहा हूं कमांड रोल. नाउ व्हाट विल हैपन इज सेलेक्ट फ्रॉम, देखिए आपने इस डेटा को डिलीट किया था, ठीक, मगर जैसे ही आपको लगा कि आपने एक डेटा डिलीट कर दिया और आप उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, नाउ सिंपल रिटर्न अ स्टेटमेंट रोल बैक, यू कैन डेफिनेटली रिट्रीव योर डेटा. बट अगर आप स्टार्ट ट्रांजैक्शन करके नहीं चलाएंगे देन व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट वर्क. तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ डिलीट ऑपरेशन, व्हाट इज अ ड्रॉप ऑपरेशन. एक और ऑपरेशन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड ट्रंकेट. अक्सर गेट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा गया. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रॉप एंड अ ट्रंकेट, जो कि गेट में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है. आप चाहें तो गूगल कर सकते, जिसका बेसिक मीनिंग हमें पता ही नहीं होता. तो इसको समझने के लिए मैं वापस से आपको प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे लेके आता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है एम्प्लॉय. ओके, अब अगर मैं ट्रंकेट कमांड चलाऊंगा तो क्या, तो मैं चला के देखता हूं, TRUNCAT. ध्यान से देखिएगा, ट्रंकेट EMPLOY, ट्रंकेट एम्प्लॉय. ओके, तो इसलिए एग्जीक्यूशन हुआ है. देखते हैं कि क्या है. पहले मेरे पास एम्प्लॉय में ये 3 रिकॉर्ड थे कि अब मैंने ट्रंकेट एम्प्लॉय करा तो मेरे पास ये है. तो मैं अपना रिकॉर्ड पे क्या फर्क पड़ा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि आपके पास एम्प्लॉय नाम की टेबल तो है मगर उसके अंदर कोई डेटा नहीं है. अब अगर आपको
टेबल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उसका डिस्क्रिप्शन देख लो, TSE एम्प्लॉय। देखिए टेबल तो एग्जिस्ट कर रही है, बट व्हाट इज हैपनिंग दैट यू डोंट हैव द रिकॉर्ड और यू हैव द डेट। तो हमें क्या पता चलता है, डिलीट किसी रो, किसी टपल या किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है, ड्रॉप किसी पूरी की पूरी टेबल, पूरे के पूरे स्कीमा या पूरे के पूरे रिलेशन को डिलीट कर देता है, और ट्रंकेट क्या करता है कि उस टेबल को एम्प्टी कर देता है, यानी कि उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको एम्प्टी कर देता है, मगर टेबल एग्जिस्ट करती है, यानी कि टेबल अवेलेबल रहती है कि आप उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर पाए, जबकि ड्रॉप में ऐसा नहीं होता। ड्रॉप में आपकी टेबल एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, वो क्या करेगी, वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं करके कि जो मैंने अभी तक कहा वो एग्जिस्ट करता है, ड्रॉप EMPLOY। ओके, तो कुछ है ही नहीं। तो आज हमने ये 3 कमांड्स पढ़ी हैं, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। आगे आने वाली कमांड्स को पढ़ने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, दैट इज नोन एज कीज। बेसिकली कीज को अभी हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना DBMS में हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो आपका नेक्स्ट यूनिट आने वाली है जिसमें हम नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, इट इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS, और उस कॉन्सेप्ट से हर बार हर साल मिनिमम 10 मार्क्स की क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। देयर आर सेवरल नॉर्मल फॉर्म्स, तो उसको हमें पढ़ना है। तो बेसिकली कीज होती क्या है, कीज होती हैं, अगर मैं इसको एक सिंपल डेफिनेशन में समझाऊं, दे आर द एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू retrieve the record। कि वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी रिकॉर्ड या टपल क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है, आईडी, नेम, और अब मुझे आप ये बताइए, मैं इसमें डेटा फिल कर देता हूं, राम, मैं इसमें थोड़ा एड्रेस डाल देता हूं, ओके, और इस टेबल को मैं एक नाम भी दे देता हूं, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूं, इतना मैं पढ़ा चुका। फिर एक सवाल है कि मान लीजिए आईडी है, ओके, तो आप आईडी से क्या निकाल सकते हैं? अगर हम बात करें कि मैं आईडी से क्या निकाल सकता हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं कॉलम की और सिर्फ एट्रीब्यूट, तो मैं आईडी से क्या निकाल सकता हूं? तो अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो मैं आईडी से सिर्फ या तो 1 निकाल सकता हूं, या तो मैं 2 निकाल सकता हूं, या तो मैं 3 निकाल सकता हूं। यानी कि इस आईडी से मैं ये रिकॉर्ड निकाल सकता हूं जो इसके नीचे लिखे। यही सेम क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि मेरे पास एक नेम नाम का एट्रीब्यूट है, इस नेम से मैं क्या क्या वैल्यूज निकाल सकता हूं? मैं राम निकाल सकता हूं, मैं मोहन निकाल सकता हूं, और मैं श्याम निकाल सकता हूं। ओके, सेम अगर मैं कहता हूं कि मैं एड्रेस से क्या वैल्यूज निकाल सकता हूं, तो मैं हरिद्वार निकाल सकता हूं, मैं बिजनौर निकाल सकता हूं, मैं नजीबाबाद निकाल सकता हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर ना तो किसी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, ना किसी रिलेशन की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, फील्ड की बात। आईडी से मुझे ये वैल्यूज मिल सकती हैं, नेम से मुझे ये वैल्यूज मिल सकती हैं, और एड्रेस से मुझे ये वैल्यूज मिल सकती हैं। यानी कि आईडी से आपको पर्टिकुलर वैल्यूज मिलेंगी, नेम से आपको पर्टिकुलर वैल्यूज मिलेंगी, और एड्रेस से आपको पर्टिकुलर वैल्यूज मिलेंगी। ओके, यानी कि आप एट्रीब्यूट या कॉलम से कुछ सर्टेन वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं।
मगर अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, विच इज टपल, मेरा सवाल यह है कि आप टप्पल से क्या वैल्यूज निकाल सकते? हम टप्पल से कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इस वन की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, राम की कोई आइडेंटिटी नहीं है, हरिद्वार की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये एक रिकॉर्ड का पार्ट है। जबकि हम ये पूछ रहे हैं कि आईडी जो कि एक फील्ड नेम है, उससे हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेम से हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, हरिद्वार से हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट ये क्या है? ये तो जस्ट एक वैल्यू है। राम क्या है? ये जस्ट वैल्यू है। हरिद्वार क्या है? ये जस्ट वैल्यू है। तो कभी भी ध्यान से समझिएगा, कभी भी किसी भी, अगर हम रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं तो या टप्पल को निकालना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं, तो वो हमेशा रिकॉर्ड और टप्पल की फॉर्म में, और स्टैंडर्ड नेम इसका टप्पल। तो इस टप्पल की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। समझिएगा मेरी बात, कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी, एल्स मैं निकाल नहीं पाऊं। चलिए कोशिश करते हैं, शायद कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए जिसकी आईडी 1 है, मैं कांस्टेंट लगा रहा हूं, जिसकी आईडी 1 है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, और मगर मैं बाउंड कर देता हूं कि वो कॉलम में वर्क करेगा। तो आईडी जिसकी 1 है और कॉलम में वर्क करेगा, तो वो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि एक आईडी 1 है, एक आईडी 2 है और एक आईडी 3। मैं फिर से क्वेश्चन करता हूं कि मुझे नाम जानना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, उसके नाम बताओ, मगर कॉलम को सपोर्ट करना, उसके बाहर नहीं जाना, उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं जाना। तो कहेगा जी एक स्टूडेंट है जिसका नाम राम है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम मोहन है, और एक स्टूडेंट है जिसका नाम। थर्ड एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक एड्रेस है और मैंने ये बाउंड्री लगा दी कि इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। आपके पास कौन कौन से लोकेशंस अवेलेबल है? तो मेरे पास हरिद्वार अवेलेबल है, मेरे पास बिजनौर अवेलेबल है, और मेरे पास नजीवार अवेलेबल। बट अगर मुझे इन तीनों का कंबाइंड इंफॉर्मेशन चाहिए, कि मुझे राम की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए या आईडी की इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, मैं कह रहा हूं जिसकी आईडी 1 है मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जिसकी आईडी 1 है तो मुझे टप्पल में कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी जिसके अगेंस्ट आपको ये वैल्यूज मिलेगी, तब जाकर आपका पूरा का पूरा डेटा क्या होगा? रिट्रीव होगा। और मैंने आपको डे 1 से पढ़ाया है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिकॉर्ड या कॉलम, सॉरी रो या टप्पल की फॉर्म में। यहां पर अगर आप देखें तो आपको यहां से पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कैसे? चेक कर लीजिए, तीन ही तो इंफॉर्मेशन आपके पास है, स्टूडेंट की आईडी, नेम और एड्रेस, यहां से पता चल रहा है एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी 1 है, उसका नाम राम है और वो हरिद्वार में रहता है। तो यहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो कीज क्या होती है? कीज वो होती हैं जिनकी हेल्प से आप पूरा का पूरी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाते हैं। तो इसको एक और बेस्ट एग्जांपल से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं AKTube खोलता हूं, aktu.ac.in, ओके, और आप यहां पर अक्सर विजिट करते होंगे और आप रिजल्ट देखते हैं। ओके, अब आपने यहां पर एक रिजल्ट देखा, अब आप यहां पर क्या करते हैं, मैं किसी भी बच्चे का एक रिकॉर्ड ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 1850, यहां से देखिएगा 185011, ये किसी का रिकॉर्ड आ रहा है, चेक कर लेते हैं किसका है ये। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि आपने रोल नंबर दिया, बट जो डेटा मिल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंस्टीट्यूशन का कोड है, उसका नेम है, उस स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, ब्रांच है, एनरोलमेंट है, हिंदी में नाम है, जेंडर है, एंड योर रिजल्ट्स आर आल्सो देयर। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो एक बहुत बड़ी टेबल है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, सेशन क्या है, सेमेस्टर क्या है, रिजल्ट क्या है, मार्क्स क्या है, क्या कोई कैरी ओवर पेपर है, सेमेस्टर 1, टोटल सब्जेक्ट्स, कितने प्रैक्टिकल, कितने मार्क्स, थ्योरी, इंटरनल, बैक पेपर, ग्रेड। इट इज अ वेरी ह्यूज टेबल, बट
इस टेबल को, इस पूरे डेटा को एक्सेस करने के लिए आपने क्या टाइप किया? आपने टाइप किया सिर्फ और सिर्फ एक चीज, क्या? रोल नंबर। तो एक इंफॉर्मेशन यानी कि एक एट्रीब्यूट से, जिसका नाम एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर है, उससे आपने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को, टेबल पूरे के पूरे डेटा को फैच कर लिया। तो दिस इज नोन एज, ओके, आई थिंक यू वेल अंडरस्टैंड कि वन ऑफ द मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आने वाले लेक्चर में हम और डीपली कवर करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको बताया दैट व्हाट इज की, एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड फॉरेन की। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको बोर्ड पे इसको बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल गेट्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी किसी भी फॉर्म में आपको मिलते हैं, तो आप इसे वेल एक्सप्लेन करके समझ पाए। तो आज के लिए मैं अपना टॉपिक यहीं पर रोकता हूं। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो टेक्स्ट कर दीजिए। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर मैं पूछ रहा था कि डिलीट ऑपरेशन जब यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वेयर का कंडीशन यूज नहीं करते हैं। देन किसने ये कहा? अगर वेयर का कंडीशन यूज नहीं करते तब तो फिर सर ये ड्रॉप के ही इक्वल हो गया सर। मतलब उसमें भी सारा डेटा चला जाएगा, सारे आप टेबल अफेक्टेड होंगे ना। ओके, आप एक काम कीजिए, इस कमांड को जो आपने मेरे से क्वेरी करी, इस कमांड को एक बार चला के देखिएगा, वेयर के साथ भी और विदाउट वेयर के साथ, ठीक है? ठीक। ओके।